शेरपुर के हल्का PP 139 पर वोटों की गिनती का अमल जारी है। अब तक के गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार को बढ़तरी हासिल है। बात कर लेंगे, शहबाज खान हमारे साथ हैं। शहबाज खान, बताइए यहाँ पर वोटिंग का तनासुब क्या रहा है? जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं PP हल्का 139 में। यहाँ सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू होने के बाद 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद से पोलिंग के जो वोट गिनती का अमल जो है ताहाल जारी है। अभी तक मैं आपको बताता चलूँ कि 84 जो है 84 पोलिंग स्टेशंस के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इफ्तिखार अहमद भंगू को बढ़तरी हासिल है। PTI के उम्मीदवार जो है मियाँ मोहम्मद अबू बकर से, और इनके अभी तक के 84 पोलिंग स्टेशन के जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें 19,000 वोट हासिल किए हैं, जबकि PTI के मियाँ मोहम्मद अबू बकर ने 18,136। इस तरह से इनकी जो टोटल अभी तक की लीड है बढ़ती है वो 800 वोटों की है। इस टाइम हम RO ऑफिस में मौजूद हैं। बड़ा कांटे का मुकाबला जारी है। दोनों हलकों के जो उम्मीदवारान हैं और वोटर सपोर्टर्स हैं वो बड़ा उनमें आपस में जो है जी खामोशी से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि कौन फतह जो है किसका मुकद्दर बनेगी। अभी तक कोई भी पार्टी जो है ना ढोल ढमके कर रही है ना खुशी कर रही है। जैसे एक एक पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आ रहा है तो रिज़ल्ट की तरफ देख रहे हैं। कभी आपस में 200 का लीड, कभी 300 की, कभी 400 की। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अभी तक जो है 800 वोटों की लीड से बढ़तरी हासिल किए हुए है। जी ठीक है, 800 वोटों की ये लीड्स है जिससे ये बढ़तरी हासिल की है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हैदर भाई साहब भी मौजूद हैं, खालिद अजीम साहब भी मौजूद हैं। हैदर भाई साहब, जिस तरह से अब ये मोमेंटम बना हुआ है और आप जिस तरह से बात कर रहे थे जलसों के प्रेशर की या PTI के टैक्टिक्स के हवाले से आप बात कर रहे थे, ओवरऑल आपको क्या नज़र आ रहा है? खान साहब की जो पॉलिटिक्स है उसका बयानिया आप कहीं ना कहीं फेल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो तो हम देख ही रहे हैं कि उस तरह से पूरी नहीं हो रही हैं। तो एक्चुअली आपको क्या लगता है कि PTI का स्टांस क्या होगा? PTI खुद कहाँ खड़ी है? क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी डैमेजिंग सिचुएशन है। देखें, PTI जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक डोमिनेटिंग, थम्पिंग, ओवरवेलमिंग विक्ट्री होगी, तो वो तो नहीं होती नज़र आ रही। और जो तकाजे आम कन्वेंशनल सियासत के हैं, यानी कंस्टिट्यूंसी सियासत होती है, डेमोग्राफिक्स जो हैं उसकी सियासत होती है, डिफरेंट इश्यूज डिफरेंट सूबों में मैटर ज़्यादा करते हैं, डिफरेंट शख्सियात जो हैं वो डिफरेंट सूबों में मैटर ज़्यादा करती हैं, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगी। खान साहब ने एक हद तक खुद खड़े होकर इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की कि जैसे वही एक अपनी शख्सियत और अपनी सियासी स्टेटस की बुनियाद पे पूरे मुल्क में कहीं भी खड़े हो जाएं तो वो जीत जाएंगे। तो ऐसा नहीं हुआ कि ये जो कन्वेंशनल सियासत है या कंस्टिट्यूंसी की सियासत है वो कोई मर गई आज। तो मेरे ख्याल से पिछले बाई इलेक्शन में जो खान साहब ने अचीव किया था कि सूबाई हुकूमत हासिल कर ली और पूरा अपने फॉर्चून्स ओवरटर्न कर दिए थे अपने हक में, उस तरह से इस दफ़ा वो उस तरह की मोमेंटम मुझे नहीं नज़र आ रही। लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट है यहाँ कि 3 जो पंजाब के सूबाई असेंबली के इलेक्शन है उसकी हम बात नहीं कर रहे और दीगर चैनलों पे भी मैं देख रहा हूँ उसकी बात नहीं हो रही। वो इम्पोर्टेंट है, तो वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बातचीत चल रही थी कि परवेज इलाही की हुकूमत पे अदम एतमाद लाने की बात हो रही थी। तो अगर अदम एतमाद की हम बात करें तो ये 3 नशस्तें तो बहुत अहम हो जाती हैं, तो इनके नताइज को देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसमें खान साहब ये यहाँ पे री इलेक्शन नहीं होगा, ये खान साहब नहीं है इन सीटों पे, ये सूबाई असेंबली की। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनके नताइज को भी फोकस करना चाहिए। खालिद अजीम साहब, जिस तरह से हैदर भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो 3 हल्के हैं इनको भी फोकस करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली ये री इलेक्शन नहीं होगा, तो ओवरऑल अब जो हम सिचुएशन देख रहे हैं क्या तनासुब रहता है, किस तरह से PTI इसको जो है वो अपने जलसों में अपने बयानिए में करेगी। लेकिन अगर हम नून लीग की बात करें या PDM की बात करें तो अभी तक कुछ इस तरह से समझ में आ रहा है जो कैंपेनिंग है, जिस तरह से नून लीग अपना बयानिया लेकर चल रही है या हुकूमत जिस तरीके से अपना स्टांस रखती है, उस हवाले से अब मजीद क्या इकदाम करने की ज़रूरत है हुकूमत को, क्योंकि काफ़ी हद तक डैमेज तो हुआ है PTI को, काफ़ी हद तक PTI का जो बयानिया है वो फेल तो हुआ है। लेकिन अब हुकूमत को क्या करना चाहिए, PDM को मजीद क्या करना चाहिए, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये अगले जनरल इलेक्शन का जो है वो लिटमस टेस्ट होगा। खालिद साहब देखिए जी, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि ये इसको लिटमस टेस्ट नहीं कहा जा सकता। एक तो क्या ये हो सकता है कि आइंदा कौमी असम्बली के जो 272 हल्के हैं
उसमें इमरान खान ही कैंडिडेट हो, ये मुमकिन तो नहीं होगा ऑब्वियसली। अच्छा, फिर ये है कि बिल्कुल वो हम इस बात को बार बार डिस्कस भी कर रहे हैं, हैदर वहीद साहब ने इसका आगाज़ किया था, मैंने भी इसमें यही बात कही थी कि जो लोकल कैंडिडेट होता है, जो इलेक्टेबल्स होते हैं, अगर उनकी इंपॉर्टेंस ना होती तो इमरान खान साहब जो हैं वो उनको गोद में ना लेते। ऐसे लोगों को उन्होंने एक्सेप्ट किया जिनके खिलाफ वो खुद बयानात भी दे चुके थे, और वो जनरल इलेक्शन जो है उसकी सिचुएशन डिफरेंट हो गई। हैदर साहब जब नहीं थे तो उस वक्त हमने जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं उनको भी डिस्कस किया था, और उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि वो मुस्लिम लीग नून के वो मुनारिफ अरकान हैं जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, और चूँकि जब उनको ये पता चल गया था जो सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस और पीटीआई की दरख्वास्त के ऊपर जो एक मुश्तरका फैसला आया था और ओपिनियन आई थी, उसके मुताबिक उनको ये पता चल गया था कि अगर हम अब मजबूर हैं, हमने पार्टी लाइन के मुताबिक हर हाल में हमें हमजा शहबाज को वोट देना ही होगा। तो वो 3 अरकान जो हैं जो ज़्यादा स्टांच थे, 5 में से 3 अरकान उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब वो सीटें खाली हुई हैं, वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, और उसमें अब डिफरेंस ये आ रहा है कि वो चूँकि उस वक्त तो पीटीआई के साथ वो जा चुके थे, और लिहाजा उन सबको वहाँ से टिकट मिला। जमीर शरकपुरी साहब जो है खुद नहीं लड़ रहे, उन्होंने अपने कज़न को वहाँ पे जो है वो टिकट दिलवाया है पीटीआई का, और वो एक तरह से उन्होंने अपने लिए शायद इस बात की गुंजाइश रखी है कल दोबारा, क्योंकि इससे पहले भी वो 2002 की जो असम्बली है उसमें एमएनए थे, और उस वक्त भी वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ गए थे, फिर दोबारा मुस्लिम लीग नून ने उनको गोद ले लिया। तो वहाँ पे जो सूरत हाल है वो डिफरेंट हो रही है। उस हलके में इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट है उसको बर्तरी हासिल है, और जमीर शरकपुरी साहब का कज़न जो है वो हार रहा है। इस वक्त तक की सिचुएशन है, लेकिन अभी वो मार्जिन इतना थिन है कि हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता जो चिश्तियाँ का हल्का है वहाँ पे भी इस वक्त पीपल्स पार्टी इसका पीटीआई का कैंडिडेट जो है वो उसको खासी बर्तरी हासिल है, और इससे से खानेवाल की जो नशिस्त है जहाँ पे फैसल खान न्याजी जो हैं वो कैंडिडेट थे, पीटीआई के कैंडिडेट बन गए थे, और मुस्लिम लीग नून के पहले थे, उनको वहाँ पे बर्तरी हासिल है। और इसके बावजूद बर्तरी हासिल है कि ज़ियाउर रहमान जो वहाँ पे कैंडिडेट हैं उनके एक भाई वहाँ से उसी हलके से एमएनए हैं, इफ्तिखार नज़ीर, जिनको कल के नोटिस भी हुआ था, और एक दूसरे भाई जो हैं वो साथ वाले हलके से एमपीए हैं। इसके बावजूद वहाँ पे वो जो हैं वो फैसल न्याजी से काफ़ी पीछे हैं। ठीक है, वो फैसल न्याजी से काफ़ी पीछे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमारी जो ट्रांसमिशन है उसमें यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, तो हमारे साथ ही रहिए। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। नताइज के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि NA 31 पेशावर 265 में से 214 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज समा पर NA 31 इमरान खान 48,216 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से हम आपको अपडेट करें, जबकि PDM के गुलाम अहमद बलोर 26,850 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और अगर हम बात करें NA 108 फैसलाबाद की, तो 111 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि इमरान खान 28,339 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आबिद शेर अली 20,385 वोट लेकर पीछे दिखाई दे रहे हैं। और NA मर्दान 22, NA 22 मर्दान 330 में से 101 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज हैं। इमरान खान 21,645 वोट लेकर आगे हैं, जबकि JUI के मोहम्मद कासिम 19,948 वोट लेकर दूसरे नंबर पर विराजमान हैं। NA 24 4 17 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स, इमरान खान 2,739 वोट लेकर यहाँ पर आगे हैं, जबकि ANP के एमल वली खान 2,048 वोट लेकर पीछे हैं। क्या इमरान खान का बयानिया दम तोड़ने लगा है, क्योंकि भरपूर इलेक्शन मुहिम और जलसों के बावजूद छोड़ी हुई नशिस्त दोबारा जीतना इमरान खान के लिए मुश्किल हो चुका है। NA 157 मुल्तान और NA 237 कराची में पीपल्स पार्टी आगे है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP 139 शेखुपुरा में भी लीगी उम्मीदवार को बर्तरी हासिल हुई है। NA 22 मर्दान और NA 24 4 में इमरान खान को मामूली बर्तरी हासिल है, जबकि NA 118 ननकाना में इमरान खान और लीगी उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला है। NA 157 मुल्तान और NA 237 कराची में पीपल्स पार्टी आगे है। नताइज के मुताबिक PP 139 शेखुपुरा में भी नून लीगी उम्मीदवार को बर्तरी हासिल हुई है। NA 22 मर्दान की बात करें तो यहाँ पर यहाँ भी इमरान खान को गैर मामूली बर्तरी हासिल है, और इसी के साथ साथ NA 4 में भी इमरान खान को गैर मामूली बर्तरी हासिल है। NA 118 ननकाना में इमरान खान और लीगी उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला है। बिल्कुल।
बिल्कुल कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इमरान खान का बयानिया अब दम तोड़ने लगा है? भरपूर इलेक्शन मुहिम और जलसों के बावजूद छोड़ी हुई नशिस्तें दोबारा जीतना मुश्किल है। NA 157 मुल्तान और NA 237 कराची में पीपल्स पार्टी आगे है। PP 139 शेखुपुरा में भी लीगी उम्मीदवार को बढ़तरी हासिल है। गैरत में गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। NA 22 मर्दान और NA 24 चारसदा में इमरान खान को मामूली बढ़तरी हासिल है। NA 118 ननकाना में इमरान खान और लीगी उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। तो इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं और ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो यही है कि क्या इमरान खान का ये बयानिया अब दम तोड़ने लगा है? जिस तरह से उन्होंने जलसों में बात की थी, जिस तरह से वो सोच रहे थे कि इन तमाम ही हलकों में वो खड़े होंगे और क्लीन स्वीप कर जाएंगे, जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, तो वो हम देख रहे हैं कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है इन नताइज के बाद। और आगे चल के हम देखेंगे कि जो तनासुब है वो क्या रहता है, जो टर्न आउट है ओवरऑल, उस हवाले से भी हमने आपको अपडेट किया। और NA 157 मुल्तान और NA 237 कराची में पीपल्स पार्टी आगे है। PP 139 शेखुपुरा में भी लीगी उम्मीदवार को बढ़तरी हासिल है। NA 22 मर्दान और NA 24 चारसदा में इमरान खान को मामूली बढ़तरी हासिल है। जो ओवरऑल सूरत हाल है उसके बाद जो PTI का स्टांस है, जो PTI का बयानिया है, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। उनका ये बयानिया कि अवाम मेरे साथ हैं, अवाम मुझे वोट करेंगे, अवाम मेरे स्टेटमेंट्स के साथ चलते हैं, और उनको जिस तरीके से लगता था कि इस दफ़ा इस बयानिए के साथ वो यहाँ पर विक्ट्री हासिल करेंगे और विक्ट्री हासिल करने के बाद ये एक लिटमस टेस्ट होगा और इसका असर जनरल इलेक्शन पर पड़ सकेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि PTI के लिए शॉकिंग भी है, डिसअपॉइंटमेंट भी है, क्योंकि जो नताइज सामने आए हैं वो PTI के उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स सामने आए हैं। कराची की अगर बात करें तो कराची में भी खान साहब ने जलसे किए और यहाँ पर उन्होंने जिस तरह से वोटर्स को लुभाने की कोशिश की, तो उस तरह का रिजल्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा है। NA 157 मुल्तान में भी पीपल्स पार्टी आगे है और PP 139 शेखुपुरा की अगर बात करें तो यहाँ पर लीगी उम्मीदवार को बढ़तरी हासिल है। NA 22 मर्दान और NA 24 चारसदा में भी इमरान खान को बढ़तरी तो हासिल है, लेकिन वह गैर मामूली बढ़तरी है। NA 118 ननकाना साहब में इमरान खान और लीगी उम्मीदवार में इस वक्त कांटे का मुकाबला है। ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक साहब हमारे साथ हैं। तारिक आफाक साहब, अभी तक जो नताइज सामने आ रहे हैं उसमें कभी JUI आगे, कभी पीपल्स पार्टी आगे, कभी PTI आगे, तो अभी तक जो आप तक मजमूई नताइज पहुंच रहे हैं वो क्या तनासुब बता रहे हैं, और जब तक ये रिजल्ट्स मैच्योर होंगे क्या सूरत हाल आपको बनती नजर आ रही है? देखिए, पेशावर में तो इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि इमरान खान के जीतने के इम्कान जो ना बहुत ज़्यादा वाज़ेह है। यहाँ पे जो मार्जिन है वो तकरीबन 50% है और ये 50% मेरा नहीं ख्याल कि वो आखिरी पोलिंग स्टेशन का नतीजा आने तक ये कवर हो सकता है। ये तो मैं पेशावर से तो बस आसानी के साथ जीत जाएंगे और गुलाम अहमद बिलोर को वो शिकस्त दे देंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है चारसदा का और मर्दान का, तो चारसदा और मर्दान में भी अगरचे उनको सबकत हासिल है, लेकिन वो ऐसी सबकत नहीं है कि जिसके बारे में भी इसे कह दिया जाए कि वो जीत पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना है। लेकिन जो रुझान इस वक्त जा रहा है और जिस तरीके से वो मार्जिन बढ़ रहा है, तो दोनों हलकों के बारे में ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर भी जो ना इमरान खान के जीतने के इम्कानात है और मुकाबला होगा, टफ मुकाबला होगा, लेकिन इन मुमकिन है कि वहाँ पर भी कामयाबी इमरान खान के। अच्छा, तारिक आफाक साहब, NA मर्दान 22 मार्जिन जो ना जी, तारिक आफाक साहब, NA मर्दान 22 और NA 24 चारसदा में इमरान खान को मामूली बढ़तरी हासिल है। इनके जो क्लेम्स थे, इनके जो स्टेटमेंट्स थे, जिस तरह से इनकी उम्मीदें थी, उस हिसाब से अगर हम देखें तो PTI के लिए तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। और आगे चलकर अब इनकी कैंपेनिंग भी ये किस तरीके से करेंगे, क्योंकि जो बयानिया ये लेकर चले थे वो तो फ्लॉप हो गया। देखें, सबसे पहले मैं आपको एक और जो ना पहलू की तरफ आपकी तवज्जो दिला दूँ कि उसमें चारसदा में भी देख लें, मर्दान में भी देख लें और पेशावर में भी देख लें, यहाँ पे कारकुनों के अंदर भी इख्तलाफात थे और यहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए थे। मर्दान में अगर चारसदा में अगर आप देख लें तो वहाँ पे जो ना फजल खान का अलग ग्रुप है, वहाँ पे फजल शकूर का अलग ग्रुप है जो सूबाई वज़ीर कानून है। पेशावर में देख लें तो यहाँ पे कमरान मंगश का अलग ग्रुप है, शौकत अली का अलग ग्रुप है। इसी तरह आप जो ना मर्दान में देख लें, मर्दान में जो ना अली मोहम्मद से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो तंजीमी तौर पर तो ये बिल्कुल इसकी पार्टी अगर आप देखें तो उनके अंदर आपको ये गानकत नज़र नहीं आती। यहाँ पे तो तारिक आफाक साहब, जब आप तंजीमी तौर पर इस तरह से ये डिफरेंसेस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो फिर वो जो हकीकी आज़ादी की जंग है, वो जो बयानिया है, वो जो जद्दोजहद है, वो कहाँ स्टैंड करती? देखें, हकीकी आज़ादी और वो जो जहद और अमेरिका से जो ना ग़ुलामी, ये बातें तो सिर्फ अफसानवी बातें हैं ना। ये तो
वो अपने आपकी वो तो सपोर्टर पार्टी को, अपने इंटैक्ट सपोर्टर्स नहीं को, है। अपने पैरोकारों को जी, जी। और पाकिस्तान। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ ना कि वो तो सिर्फ लोगों को वरगलाने के लिए इस किस्म के खुशनुमा नारे जो उनको ये भी पता है कि मज़हब के नाम पर भी पाकिस्तान में वोट मिलता है, उनको ये भी पता है कि अमेरिका की मुखालफत के नाम पर भी पाकिस्तान में वोट मिलता है, उनको ये भी पता है कि आप झूठ का मुलम्मा लगा दें अपने बयानात में और उसके ज़रिए भी जो लोगों को वरगलाए उस पर भी आपको वो वोट मिलता है। देखिए हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे इस वक्त जो आवाम है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन की हद तक महदूद है, उन्होंने कोई आगे जाके तहकीक नहीं करनी, मज़ीद जो ना उस चीज़ को प्रॉब नहीं करना कि जो खान साहब कह रहे इसकी हकीकत कितनी है और इसमें कितनी सदाकत है। वो देखें ये ज़हमत वो गवार ही नहीं करते। यहाँ पे अगर आप देख लें खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल से जो इनकी हुकूमत है, 10वां साल इनका जारी है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ सिवाय BRT का कोई बड़ा प्रोजेक्ट बता दे कि जो हम ये कह सके कि जी हमने ये बनाए हुए है। और BRT भी जो आप देख लें कि वो भी करप्शन की जद में कि अभी नेब ने तहकीकात शुरू कर दी है और नेब की तहकीकात के बाद जो इनकी दौड़ें लग गई हैं और अपने आप को बचाने के लिए जो इस किस्म के जतन कर रहे हैं, तो ये आपने जो ना बिलियन ट्री सुनामी शुरू कर दी थी। आप उस पर जो ऑडिट रिपोर्ट्स आपकी आई हैं वो हमारी तो नहीं है, हमने तो नहीं बनाई, वो तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने बनाई है। और वो ऑडिट आप उठा के देख लें, उसमें आपको अरबों रुपए की जो ना बेकायदगियाँ नज़र आएंगी। कारकर्दगी तो आपकी ये है। अमन अमान की सूरत हाल ये है कि आपका वज़ीर आला समेत जो ना कोई बंदा मलकन जा ही नहीं सकता, लोगों को जो ना दहशतगर्दों के रहम करम पे छोड़ा हुआ है आवाम को। ये तो आपकी कारकर्दगी है। इस कारकर्दगी में जो आप कैसे आवाम के पास जाए, मैंने आपको पहले बताया था, अभी बता रहा हूँ था, और उसकी शख्सियत का वोट है जो उनको मिल रहा है। और तीनों हल्कों से उनको आपके कहने के मुताबिक ये जो वोट मिल रहे हैं उनको, ये उनके जो पर्सनालिटी है उसका परसेप्शन है। बिल्कुल हमारे साथ रहिए, एक और नतीजा आपके साथ शेयर करते हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA31 पेशावर में PTI के चेयरमैन इमरान खान को बढ़तरी हासिल है। नताइज आने का सिलसिला जारी है और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद शेयर करें नताइज हमारे साथ, ये भी बताएं कि कितने वोटों की बढ़तरी हासिल है यहाँ पर इमरान खान साहब को। जी बिल्कुल, हम अगर NA31 पेशावर की बात करें तो NA31 पेशावर में जो है कुल जो है 265 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें 218 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा जो है वो अभी तक आ चुका है, जिसमें PTI के चेयरमैन इमरान खान जो है 49,225 वोट लेकर पहले नंबर पे, जबकि PDM के जो है गुलाम अहमद बलोच जो है वो तकरीबन 27,465 वोट लेकर जो है दूसरे नंबर पर है। इस हल्के के अगर हम टर्न आउट की बात करें तो पेशावर का मेन सिटी का ये हल्का है, लेकिन यहाँ पर टर्न आउट देखने में ये जा रहा है, जो अभी वोट्स के हिसाब से तनासुब किया जा रहा है 20% के करीब टर्न आउट है। लेकिन अगर हम और इलेक्शंस में बात करें तो पेशावर के हल्के का टर्न आउट हमेशा 40, 45, 50 से जो है ज़्यादा रहा है। लेकिन आज जो है वो वोटर्स जो है वो नहीं निकले, जो बयानिया जारी किया जा रहा था कि वोटर्स निकलेंगे, जहाद करेंगे और वो जो है वोट कास्ट करेंगे, तो आज यहाँ पर देखने में आया कि 20% जो है तकरीबन यहाँ पर अभी तक जो टर्न आउट सामने आ रहा है 218 पोलिंग स्टेशन का, उसमें जो है 20% टर्न आउट है, जबकि 265 पोलिंग स्टेशन जो है कुल है। अगर हम इसकी बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट 21 या 22% पे चला जाएगा। तो जो बातें की जा रही थी कि बाई इलेक्शन की, उसमें जो है टर्न आउट आज ना देखने के बराबर जो है यहाँ पर पेशावर में नज़र आया है, क्योंकि आवाम ने यहाँ पर निकल के आज वोट जो है कास्ट नहीं किया, जिसकी वजह से यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे इस टाइम टर्न आउट जो है कम आया। अगर हम इसके साथ साथ मर्दान और चरसदा की बात करें तो मर्दान में अभी तक जो है तकरीबन 330 कुल पोलिंग स्टेशन है, जिसमें से 124 का जो है टर्नआउट का ये तनासुब PTI के लिए और खान साहब के लिए काफ़ी हैरानकुन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो उनकी अपनी हुकूमत इतने तवील अरसे से है। सज्जाद हैदर, आपने यहाँ से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कराची का रुख कर लेते हैं। कराची में कौमी असम्बली के हल्के 237 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटों की गिनती जारी है। सलमान अहमद से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। सलमान, आगाह कीजिए, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखिए, इसी तरह हल्का NA 237 के जो नताइज हैं उसका तेज़ी से सिलसिला जारी है उसके आने का। और इस वक्त अगर मैं बताऊं अपडेट तो 121 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट आ चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 194 पोलिंग स्टेशन हैं। और अब्दुल हकीम बलोच जो कि पीपल्स पार्टी के हैं 16,285 वोट लेकर आगे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर हैं इमरान खान 13,699। तो 3,000 वोटों का जो है वो इस वक्त फ़र्क देखा जा रहा है। अब्दुल हकीम बलोच से 3,000 वोट पीछे हैं इस वक्त इमरान खान, और यकीनन जो दूसरे नंबर पे आने का सिलसिला है वो तो जारी, लेकिन इसके अलावा जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अब क्योंकि जो पोलिंग स्टेशन थे वो भी सिर्फ जो है वो मेरे ख्याल है सिर्फ 72 पोलिंग स्टेशन सिर्फ बाकी रह गए हैं। और इन पोलिंग स्टेशन से लगता नहीं कि इमरान खान साहब जो है वो अब्दुल हकीम बलोच से आगे आ सकेंगे। तो एक बहुत बड़ा मार्जिन से जो है अब्दुल हकीम बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो इस वक्त आगे हैं और
इमरान खान साहब दूसरे नंबर पे हैं। बिल्कुल सलमान, ये बड़ी मुतासिर कुन बात है कि कराची में कौमी असम्बली के हल्के 237 में ज़िमनी इलेक्शन की वोटों की गिनती जारी है और अगर ओवरऑल सूरत हाल देखी जाए तो अब्दुल हकीम बलोच साहब जो हैं वो 3000 वोट लेकर आगे हैं और इमरान खान यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि 72 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके अभी नताइज आना बाकी हैं। तो लेट्स सी के आगे क्या होता है। खालिद अजीम साहब, जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये सूरत हाल के अभी जो है वो तनासुब किस तरीके से रहेगा और किस तरीके से ये सिचुएशन आगे बढ़ी, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें अब्दुल हकीम बलोच साहब जो है वो आगे। जी, अब्दुल हकीम बलोच साहब के हवाले से मैं पहले भी जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि वो देरीना कामयाबियों का रिकॉर्ड रखते हैं। यहाँ पे पहले पीपल्स पार्टी में थे, उस वक्त भी जीते, सूबाई वज़ीर रहे, उसके बाद वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, वो जीते और मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में ही 2016 में उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी और 2017 में जब अप्रैल में इंतखाबात हुए तो उसमें वो फिर पीपल्स पार्टी के टिकट पे थे और वो वहाँ पे एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो वन साइडेड विक्ट्री थी। 72,000 उन्होंने वोट लिया और कोई उनके करीब भी नहीं था। सही। अभी जो 2018 का इलेक्शन था उसमें भी वो बहुत थोड़े से मार्जिन से जो है वो यहाँ पे तकरीबन को 1,500 वोट जो हैं उससे वो हारे थे कैप्टन जमील साहब से और ये तवक्को थी कि दोबारा वो इसको रीगेन कर लेंगे क्योंकि जो नून लीग के ज़ैनुल आबदीन अंसारी हैं 14,000 वोट उन्होंने लिया था, वो भी इनके साथ हैं और डॉक्टर नदीम मकबूल MQM के जो है उन्होंने 11,251 वोट लिए थे, तो वो भी MQM ने कोई बंदा इनके ख़िलाफ़ खड़ा नहीं किया हुआ। इस लिहाज से अब्दुल हकीम बलोच साहब जो हैं उनका चांस यही था कि वो ये सीट निकाल लेंगे और निकालते नज़र आए। मैं ओवरऑल बात ये करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को लॉन्च करके वो एक तरह से PTI जो है वो इस तासुर को कायम करना चाहती थी कि इमरान खान आएगा तो हर चीज़ बाकी जो है वो तहस नहस हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ कहीं उनकी जीत है भी उसमें मासवा एसके के जो करंगी का हल्का है उसमें टर्नआउट भी बहुत कम है, लेकिन उसमें उनका मार्जिन जो है वो खासा ज़्यादा है, कई गुना है। अभी तक के जो रिज़ल्ट्स हैं उनके मुताबिक वो 6,000 कुछ वोट लिए हुए, जबकि MQM के जो उनके सैयद नैयर रज़ा हैं वो कोई 1000 वोट के करीब वो ले सकें। लेकिन MQM के हवाले से हमें ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि MQM पाकिस्तान और MQM लंदन का आपस में भी मुकाबला था और उसमें जो बाइकाट की दरख्वास्त की गई थी। ठीक है, बिल्कुल MQM लंदन और MQM पाकिस्तान के दरमियान ये आपस का भी मुकाबला था। ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ज़रा आप इसके ऊपर नज़र डालें, क्योंकि अब्दुल हकीम बलोच साहब जो हैं वो 3000 वोट लेकर आ गए हैं और जिस तरह से खालिद अजीम साहब कह रहे हैं कि ये मामला जो है इन दोनों का अलग अलग भी था, MQM लंदन और MQM कराची का। अच्छा, वो जो बाइकआउट की जो अपील है वो 237 वाला जो हल्का है उसमें तो उसका इतलाक़ नहीं होता क्योंकि वहाँ पे MQM का कोई उम्मीदवार था ही नहीं सिरे से। तो 237 के अंदर ये था कि जैसे उन्होंने बताया कि 1500 के वोटों से फ़र्क से जीते थे 2018 के अंदर कैप्टन जमील तहरीक इंसाफ के और अब्दुल हकीम बलोच वोट हारे थे। लेकिन इस बार जो इमरान खान साहब ने जो नैरेटिव बिल्ड किया था कि जहाद है और रेफरेंडम है और एक में बहुत बड़ी एक सुनामी की लहर पर सवार होकर जो है इन 7-8 हलकों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन में उतर रहा हूँ, तो वो उसका जो रिस्पांस है कराची की हद तक मैं कह सकता हूँ कि इंतहाई मायूस कुन है। और 1500 वोटों के फ़र्क से वो जीते थे और यहाँ पर उससे कहीं ज़्यादा NA 237 के अंदर जो है वो फ़र्क से वो हारते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए इस नतीजे का जो एक लाज़मी तज़किया ये होगा क्योंकि बिलावल साहब ने ये कहा है कि 2018 में मलीर का मैंडेट चुराया गया था, तो ये बात उनकी जो है वो उसकी तायद हो जाएगी इस नतीजे से कि अगर इमरान खान बहुत बुरी तरह हारते हैं। बाकी बात 239 की, वो वहाँ पे ज़रूर जीत रहे हैं, लेकिन वोटर्स को बड़ी तादाद में उनकी जो अपील है वो पोलिंग स्टेशन तक लाने में बिल्कुल नाकाम रही है और जो उनके वोट थे वो 65,000 वोट लेके 76,000 वोट लेके जीते थे अकरम चीमा साहब। तो इमरान खान तो इस वाले हल्के के अंदर भी 22-23 हज़ार वोट से ज़्यादा लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है तहरीक इंसाफ के लिए। और इसके बावजूद कि उनके हक़ में एक बड़ी एक वेव चली थी अप्रैल के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद के बाद उन्होंने बैरूनी साजिश और इम्पोर्टेड हुकूमत का नैरेटिव बनाया, ऐसा लगा बिका, फिर पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में वो रिफ्लेक्ट भी हुआ। तो लेकिन अगर इस इलेक्शन का मवाजना अगर आप पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन से करें तो उसके मुकाबले के अंदर ये बहुत अच्छी कोई चीज़ नहीं है। 7 में से अगर 8 में से
अगर वो 5 सीटें जीतते हैं तो अपनी जीती हुई 3 नशस्तें मज़ीद लूज़ कर जाते हैं तहरीक इंसाफ, और उस सूरत में कि इमरान खान खुद मैदान में थे उनके किसी उम्मीदवार के मुकाबले में। तो कराची से कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं है इस सिमनी इलेक्शन के अंदर इमरान खान के लिए। एक नशस्त वो हारते हुए नज़र आ रहे हैं अच्छे खासे मार्जिन के साथ, और जो यहाँ पे ये जीत रहे हैं इसके अंदर भी बहुत ही लो टर्नआउट, कोई वेव उनके लिए हक में नहीं निकली है। जीत जाएंगे 239 की नशस्त, और जिसके अंदर जो उनके जो इस 239 को तो इसलिए देखा जा रहा था कि दूसरे नंबर के उम्मीदवार के लिए मुकाबला था। तो उसमें पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़ोर लगाया था अपने इमरान हैदर आबदी के लिए, लेकिन वो कोई खातिर ख्वाह परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ रहे। दूसरे नंबर पे तकरीबन 5-6 हज़ार वोटों के फ़र्क है अभी भी उनका। 6 हज़ार से कुछ ज़्यादा पे इमरान खान है, 1 हज़ार के आसपास नैयर रज़ा के हैं, और जो पीपल्स पार्टी के हैं वो चौथे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पे भी जो है वो TLP यहाँ पर है। तो ये सूरत हाल है 239 की। इमरान खान जीत ज़रूर रहे हैं, मगर ये जो जीत है ऐसी है कि जो उनकी तवक्कात के मुताबिक ना, उनको शायद इसका जश्न मनाने में कोई मज़ा ना आए। ये जिस तनासब से इमरान खान जीत रहे हैं, अगर हम कराची की खासकर बात करें तो जो दीगर जमातें हैं इमरान खान की इस जीत में उनका कितना हाथ शामिल है? आपने कहा कि दीगर जमातों ने इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है, तो इन इलेक्शंस के अंदर उनका उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करना, इसने इमरान खान को कितना फेवर दिया? नहीं, पार्टिसिपेट तो उसने किया है। पीपल्स पार्टी क्योंकि यहाँ पे रिवायती तौर पे हल्का नहीं है, लेकिन उन्होंने कैंपेन के अंदर और दूसरे तरीक़ों से बहुत ज़ोर लगाया है, लेकिन वो कोई पीपल्स पार्टी यहाँ पे कोई मुतासर कुन कारकर्दगी नहीं दिखा सकी है। MQM की जो अपनी जो एक हैसियत है, उनके वोटर्स उससे जितना नाराज़ हैं, जितने मायूस हैं, तो वो उनकी तो कोई हैसियत रही नहीं है। इस इलेक्शन में यही साबित करेगा। ख्वाजा सुहेल मंसूर जो है वो 250-300 वोटों के फ़र्क से आ रहे थे। 66,000 कुछ सौ उनके थे और 65,000 कुछ सौ ख्वाजा सुहेल मंसूर के थे। लेकिन अब जो है वो 20% से भी कम वोट लेंगे जो MQM का उम्मीदवार है 239 के अंदर। तो ये रिजल्ट MQM के लिए भी बहुत ही मायूस कुन होंगे। अगर माजी के ज़िमनी इलेक्शन की हम बात करें ज़ुबैर अंजुम साहब, तो क्या वाकई ये जो दीगर जमातें हैं इन्होंने इतनी दिलजोई से पार्टिसिपेट किया है इन इलेक्शंस के अंदर जितना माजी में ज़िमनी इंतखाबात में किया करते थे? नहीं, बिल्कुल वो करते तो हैं, करते आए हैं, अभी भी इन्होंने पूरा जोर लगाया है, लेकिन अवाम अब इनकी अपील पे काम नहीं कर रहे। MQM की जो अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल खो चुकी है। कोई MQM का एक्चुअली जो नजरियाती कारकुन है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उसको बहुत ज़्यादा इनसे शिकायत है। तो वो शिकायत अपनी जगह मौजूद है, जिसकी वजह से वो तो इस काबिल ही नहीं है। उन्होंने कैंपेन ही नहीं की ठीक MQM ने तो। सही। अच्छा ज़ुबैर साहब, जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि कराची से PTI के लिए कोई ताज़ा हवा का झोंका नहीं है, कोई कूल वेव नहीं है, इस पर मज़ीद बात करेंगे। तारिक आफाक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक आफाक साहब, मर्दान की आप बात कर रहे थे, इसके अलावा हम पेशावर की भी बात कर रहे थे। चलिए जी, खालिद साहब से ही ये सवाल जो है वो थ्रो कर देते हैं। खालिद साहब, जिस तरह से आपने बात सुनी ज़ुबैर साहब की, ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कराची से कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं है, कराची में जो PTI के लिए है वो पिच इतनी कोई हमवार नहीं है। अगर देखा जाए तो डिसअपॉइंटमेंट ही है, और ये वही कराची है जिसके हवाले से फैसल जावेद साहब भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं, इमरान खान साहब भी बात कर चुके हैं। तो कैसे देख रहे हैं सर, बड़ा सेटबैक है ये? तो ठंडी हवा का झोंका तो एक तो दूर की बात है। हाँ। ये तो कहीं हवा दिखाई नहीं दे रही। देखें, तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे उन्होंने 69,000 वोट लिया था यहाँ से। उनकी बढ़तरी सिर्फ 350 वोटों की थी ख्वाजा सुहेल मंसूर के मुकाबले में। हाँ। लेकिन उन्होंने यहाँ से 69,000 से ज्यादा वोट लिए थे। और अब एक ऐसा हल्का जिसके कुल वोटर्स की तादाद 5,82,000 है। 5,82,000 वोटों में से अब तक वो 6,000 वोट ले चुके हैं। और जिस तरह ज़ुबैर अंजुम साहब बता रहे हैं कि यही तवक्को की जा रही है कि 20,000 के लगभग वोट अगर वो लेके चले जाते हैं तो 6 लाख के लगभग जो वोटर्स हैं उनमें से अगर 20,000 आपकी तायद कर रहे हैं तो आप उसको सुनामी कह लेंगे, आप उसको मकबूलियत की लहर कह लेंगे। ये कुछ भी नहीं है वहाँ पे मेरे ख्याल में। और दूसरा हल्का जो है उसमें तो वो लूज करते हुए अभी तक दिखाई दे रहे हैं। यही सूरत हाल बाकी जगहों पे है। मासवाए खालिद अजीम साहब, अभी जब सज्जाद हैदर हमारे नुमाइंदे पेशावर से अपडेट कर रहे थे तो वहां से वो वोटिंग टर्नआउट जो बता रहे थे वो 20% था। तो 20% वोटिंग टर्नआउट ये कोई बड़ा मार्जिन नहीं है खान साहब के लिए? जी, मैं ये समझता हूँ कि देखें उनका क्लेम भी क्या है, वो जगह जगह पे क्या कहते हैं, उनके वो जुमले जो हैं अगर आप दोबारा सुना दें। आप लोगों ने उस दिन निकलना है, आपने घर में नहीं बैठना, आपने उस दिन जो है वो मुझे जितवाना है। उसके इसका मतलब है कि उनका वर्कर भी
उतना मोटिवेटेड नहीं था जितना कि उससे पहले वो जो 2018 का ज़िमनी इंतखाब है उसमें होना चाहिए था। और वो जो हम कह रहे हैं बड़ा चार्ज्ड वर्कर है जी, वो हर जगह पता नहीं क्या खालिद अजीम साहब, बिल्कुल बिल्कुल आप इस को कंटिन्यू कीजिएगा, बट मेरा एक सवाल इसमें ऐड कर लें कि जिस तरह से खान साहब कह रहे थे कि बड़ा चार्ज्ड वर्कर है, अगर हम सोशल मीडिया देखें तो वहां पर तो ऐसे लगता है कि खान साहब जीत रहे हैं, खान साहब जो है वो आज सारा क्लीन स्वीप कर जाएंगे। तो फिर मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के हवाले से जो बात की जाती है, जिन फेक अकाउंट्स के हवाले से बात की जाती है, आज प्रूव हो गया कि वो सोशल मीडिया, वो तमाम तर अकाउंट्स वाकई वो इतने एलिजिबल नहीं है, वाकई वो लोग इतने ज़्यादा रियल नहीं है, वाकई वहाँ पे बड़े फेक अकाउंट्स हैं। क्योंकि अगर वाकई सारा का सारा सोशल मीडिया खान साहब को जिताने के ऊपर लगा हुआ है तो रियलिटी तो उसके बरक्स है। देखें, वो इजी गोइंग है, करना क्या है, आपके हाथ में सिर्फ एक मोबाइल होना चाहिए, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, ना आपका उस पर कोई खर्चा आता है, ना आपको कोई बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत ये करनी पड़ती है कि मुखालिफ को गाली देने के लिए नए अल्फाज क्या हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप उठते हैं, आपने एक मैसेज कर दिया, उसका आपको कोई एक धेला भी जो है ना वो खर्च नहीं करना पड़ता। तो वो मुख्तलिफ चीज़ है, फील्ड में काम करना एक डिफरेंट चीज है। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि जहां से मोहम्मद अकरम खान साहब जो हैं वो 69,000 से ज्यादा वोट ले रहे हैं, वहां का वर्कर कहां चला गया कि आज वो 20,000 की तादाद पूरा करना भी मुश्किल हो जाएगा। और यही बाकी सारी जगह पे भी यही कुछ है, सिर्फ फैसलाबाद में थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा है, या जो पेशावर का हल्का है उसमें गुलाम अहमद बलोच साहब के मुकाबले में उनका मार्जिन ज़्यादा है। बाकी सारी जगह तो इज़्ज़त बचाना मुश्किल हुआ है और अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, देखें क्या पोजीशन होती है। लेकिन 2 हल्के ऐसे हैं जहां पे उनकी थोड़ी सी ये कहा जा सकता है कि लीड जो है वो काबिल ज़िक्र है, काबिल ज़िक्र वोट है। लीड तो यहाँ पे भी है 239 में कुरंगी वाले हल्के में, लेकिन 6,000 वोटों की लीड, इसका मतलब है कि वो बाकी लोगों की नाराज़गी जो है या उनसे जिस तरह से ज़ुबैर अंजुम साहब बजा तौर पे जो है वो निशानदेही कर रहे थे कि MQM अपनी साख जो है वो खासी हद तक उससे महरूम हो चुकी है, ये हो ही नहीं सकता था। वो उनकी जानिब से ठीक है, उसमें धांधली का एलिमेंट भी होता होगा, उसमें तशद्दुद का एलिमेंट भी होता होगा, लेकिन कहाँ एक हल्के से लाख 1.5 लाख वोट निकलता था और कहाँ वो 1,000 वोट लेना भी उनके लिए मुश्किल हुआ है। यही कुछ उनके साथ जो है वो जो अब्दुल कादिर बलोच वाला हल्का था, फैसल वाबडा जहाँ पे थे वहाँ पे भी वो बहुत बुरे हाल में रहे, और ये जो आमिर लियाकत वाला हल्का था उसमें भी उनका बहुत बुरा असर हुआ। तो ये अपना उनका MQM की जो कमज़ोरी है उसको अगर तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रेंथ साबित करने की कोशिश कर रही है तो मेरा ख्याल है कि ये खाम ख्याली है। लेकिन असल हमें तो फिर गौर इस बात पे करना है कि इमरान खान साहब इस इलेक्शन को यूज करना चाहते थे एक खालिद अजीम साहब, ये जब से हम आपसे और ज़ुबैर अंजुम साहब से बात कर रहे हैं, इतने में देखते हैं कि पेशावर में क्या सूरत हाल बन चुकी है। तारिक आफाक साहब बताएं, NA 31 पेशावर यहाँ पर क्या मजमूई तौर पर सूरत हाल है? देखिए, NA 31 में सूरत हाल तो यही है कि इस वक्त तो तमाम जो इंतखाबी नताइज आ रहे हैं उसका फ़ायदा पहुँच रहा है इमरान खान को, और जो गैप है बीच में वो बहुत ज़्यादा है। और मेरा नहीं ख्याल कि जितने पोलिंग स्टेशन अभी बाकी हैं और उसका नतीजा आएगा तो उससे ये गैप जो है या ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो पेशावर से तो इमरान खान बासानी जीत जाएंगे, लेकिन अब ये देखना होगा कि यहाँ पे जब तमाम पोलिंग स्टेशन का नतीजा आएगा उसके बाद से इमरान खान को कितने वोट मिलेंगे। और इससे पहले जब यहाँ पे 2018 में इलेक्शन हुआ था, आजी शौकत अली को जो वोट मिले थे वो कितने थे, उससे जो ना इमरान खान की मकबूलियत का अंदाज़ा होगा कि आया यहाँ पे इमरान खान की मकबूलियत बढ़ी है या उसमें कमी वाक़या हुई है, कमी आई है। क्योंकि इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ नताइज, तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद ये यहाँ के अवाम ने जो जिस तरीके से 2018 में उनको वोट दिया था, और पता नहीं अवाम ने दिया भी था या नहीं था, वो तो अलग एक इशू है, एक बहस है। लेकिन इस वक्त जो वोट पोल हुआ है और जो टर्न आउट बहुत कम था, तो उससे यही लग रहा है कि पेशावर के अवाम ने भी उनको उस तरीके से वोट नहीं दिया जिस तरीके से माजी में दिया था। जैसे एक मरतबा वो पेशावर ही से वो इलेक्शन लड़े थे तो उनको 98,000 वोट मिला था, और 98,000 के मुकाबले में गुलाम अहमद बलोच थे। लेकिन जब वो नहीं थे और उन्होंने पेशावर की सीट छोड़ दी थी, और फिर ये ज़िमनी इलेक्शन में उनका मुकाबला था PTI के गुलबाशा के साथ, तो उसमें जो गुलाम अहमद बलोच राजस्थानी के साथ जीत गए थे और उनका PTI का उम्मीदवार हार गया था।
तो इससे भी जो है मेरे इस मौक़िफ़ की तस्दीक होती है कि यहाँ पे अमूमन लोग इमरान खान की शख्सियत को वोट देते हैं, पार्टी के उम्मीदवार को फिर वोट नहीं देते, वरना वो तो 6 महीने का अरसा भी नहीं गुजरा था और इमरान खान जीत गए थे। और ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तारिक आफाक साहब जो हैं इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लोग जो इमरान खान की पर्सनैलिटी है उसके परसेप्शन से मुतासिर होकर अब उनको वोट देते हैं।